सभी साथियों को नमस्ते। बीच में अगर कनेक्शन कट जाता है तो आप लोग समझिएगा कि फिर दोबारा से इस पर लाइव आया जाएगा, क्योंकि नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है यहाँ पर। बट्टू कला का जब प्रकरण हुआ, वो सीनियर मैनेजर ने वो कर दिया, कंप्लेंट कर दिया, और उस कंप्लेंट के बेसिस पर जो अपना बैंक, वो पुलिस का जो एसएचओ है, थाने का जो एसएचओ है, उसने एफआईआर करके और हमारे लोगों को उठा लिया घर से। अब ये उससे गलती हो गई, क्योंकि जब तफ्तीश करनी होती है तो उठाना नहीं होता है, उससे पहले तफ्तीश के लिए बुलाना होता है थाने में, और उसके बाद यदि वो ऐसे ऑफेंस हैं कि हमें कोर्ट से मिलेगी जमानत तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको बता करके। अदरवाइज पूछताछ के लिए पुलिस को घर जाना होता है। लेकिन पुलिस ने बड़ी गलती करके उनको घर से ही उठा लिया। साथियों को पता चला, हमने आह्वान किया और अलग अलग जगह से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। और कमाल क्या हुआ कि थानेदार पहले बोलता है अपने सुखिंदर भाई को, जब उन्होंने बोला कि जी कल छोड़ेंगे हम, आज नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। तो मैंने एसएचओ से बात की थी और मैंने एसएचओ को ये बोला कि आप बताइए, आप इसको छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। तो एसएचओ ने कहा कि हम तो छोड़ ही रहे हैं। और मैंने जब उनको, वो कहने लगे कि आप तो ताले तोड़ने की बात करते हैं, तो आपके लोग तो ताला तोड़ देते हैं। तो मैंने उनको बोला, हम पूरे भारत के ताले तोड़ेंगे। जो बैंकों ने देश के साथ फ्रॉड किया है उसका तो हिसाब उनको देना ही पड़ेगा ना। हिसाब तो बाप बेटे का है, भूल चूक लेनी देनी हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं। और जो नेचुरल जस्टिस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अगर किसी के साथ गद्दारी की है, बैंकों ने की है, आरबीआई ने की है, पुलिस ने की है, अब हमारे दिए हुए आवेदन पर तो आप एफआईआर नहीं कर रहे हो, लेकिन जो मैनेजर ने दिया उस पर आप फटाफट कर रहे हो। तो इस पे वो सकपक आ गया और उसने फटाफट कार्रवाई चालू करी। आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने पूछा जब किसी से कि ये जनता सरकार मोर्चा क्या सौदा है, इनके कितने लोग हैं। तो जो जिस गांव के वो हमारे साथी थे, वहां के एक पुलिसकर्मी है, जब उनसे पूछा कि तुम्हारे जो लोग हैं ये कितने लोग हैं, तो बोला जी पूरे भारत में लाखों लोग हैं, तो गलती से भी इनके साथ पंगा मत लेना। तो क्या होता है कि वो उसने अपनी पुलिस फोर्स बुला ली। जब उनको पता लगा कि जनता सरकार मोर्चा के साथी आ रहे हैं, तो थानेदार ने पुलिस फोर्स, एक बस आ गई, जीप आ गई, पुलिस वालों की भर के आ गई, और वो अपना तैनात हो गए, जैसे कि वो हम लोगों को आतंकी साबित करने वाले हैं, इस टाइप से। हमारे साथी भी जुटने शुरू हो गए। अब रात के अंधेरे में शीशे काले करी हुई गाड़ी निकलती है और हमें आधे घंटे बाद पता चलता है कि पुलिस ने हमारे साथियों को छोड़ा नहीं, बल्कि घर छोड़ करके आए। मतलब हर कैंडिडेट को, हमारे साथी को घर छोड़ करके आए और उनके घर वालों को संभलवा के आए कि ये पकड़ो जी, हम छोड़ रहे हैं, और वहां बवाल ना मचे, इसलिए इसको थोड़ा सा गुप्त रखा जाए। मुझे बहुत हंसी आई पुलिस की इस एक्टिविटी के ऊपर, और अपने साथियों पर बड़ा गर्व हुआ कि वो साथी इतने संगठित और इतने संयमित होकर के रहे और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। ये जो आप लोगों ने जो एक तरह का संगठन तैयार किया है, एक तरह से आप संगठित होना शुरू हुए हो, ये बहुत ही गजब है। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर में मतलब क्या है कि हमें अभी तक पुलिस को, सीआईडी को, आईबी को, सरकार को ये पता नहीं लग पाया है कि इनका प्रधान कौन है, इनका हेड कौन है, इनका चौधरी कौन है। कई बार कोशिश होती है, जैसे उनसे पूछ रहे तुम्हारा हेड कौन है, बोले जी सारे हेड है। अच्छा तुम कौन हो, कहते जी वो जो बोल रहा है वो कौन है। जैसे मान लो मैं बोल रहा था तो बोले वो कौन है, कहते जी वो भी मेंबर है। और तुम कौन हो, कहते जी हम भी मेंबर हैं। तो फिर वो ऐसे क्यों बोल रहा है, कहते जी बस वो बोल रहे हैं, उनको बोलने की ड्यूटी दी गई है इसलिए वो बोल रहे हैं, और हमें यहाँ मिली है ड्यूटी तो हम यहाँ कर रहे हैं। तो सबके अलग अलग काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे ये बात पता चलती है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम किसको मैनेज करें। तो टोल पर भी देखिए सारे नौजवान, यहाँ पर भी सारे नौजवान। तो वो नौजवानों ने चालू कर दिया है अपने अपने जिले में। अभी हमने क्या तय किया है कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं जो बोल सकते हैं, जो अपने अपने गांव में जाकर समझा सकते हैं, वो समझाना शुरू करेंगे और उस 19 नवंबर के लिए रैली के लिए मतलब लोगों को इनवाइट करना शुरू करेंगे और निमंत्रण दे करके लोगों को बताएंगे कि आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल पहुंचना है
तो एक हफ्ते बाद हम लोग मीटिंग करने वाले हैं उन साथियों की। उस मीटिंग में मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम वो मीटिंग 1 तारीख को करने का प्लान कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी आपको उसका मैसेज दे दिया जाएगा। तो वो जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम आपको बताएंगे कि, या आप लोग पूछेंगे कि हम गए थे, हम गांव में गए, हमको वो लोग मिले, हमने वो ये बातें हमने करी और इन बातों में ये चीजें निकल के आई और गांव वाले इन सवालों के जवाब हमसे मांगते हैं, तो हम आपको सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो आप सारे के सारे गांव के लोगों से बात कीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए, वहां उनके कोई सवाल हैं तो वो हमको बताइए, हम आपके सारे सवालों के जवाब आपको देकर के भेजेंगे और आप फिर गांव में जाकर के उस पर ऊपर चर्चा करेंगे। लोगों को चिन्हित करना शुरू कीजिए, लिस्ट बनानी शुरू कीजिए। आपके पास आपके पहचान के जाने वाले लोगों की लिस्ट पहले से तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग मिलते हैं, जितने भी लोग इसके अलावा आते हैं, वो सारे लोग बोनस में हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो बोनस है, लेकिन आपके पास अपने पहचान के लोगों की लिस्ट होनी चाहिए और आगे वो लोग होंगे जिनको हम जानते हैं, ताकि आगे किसी किराए के टट्टू या फिर जो भाड़े के टट्टू होते हैं या फिर जो सरकार के जो लोग होते हैं जिनका काम ही दंगा कराना होता है, वो लोग वहां आगे ना पहुंच पाए। क्योंकि अभी जो पार्टियों के ठेकेदार हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो समाज में स्थापित तो नेताओं के तौर पर हैं लेकिन वो असल में सरकारों के दलाल हैं, वो अब हमारे बीच आना शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की है, तो हमने उनको एक ही बात कही है कि आप एक काम करिए कि आप जो है हमारी ट्रेनिंग में आइए, क्योंकि जब तक आपको ट्रेनिंग का पता नहीं चलेगा आप नहीं समझ पाएंगे कि जनता सरकार मोर्चा किस बड़ी लड़ाई को लड़ रहा है। जिस प्रकार से कोई किसी मुद्दे पर लोगों को जोड़ता है, इसी तरह से कर्ज मुक्ति जो है वो जस्ट एक मुद्दा है, वो हमारे लिए एक साधन है लोगों तक जाने का कि अगर आपका ये स्वार्थ है जिसकी वजह से आप अपने खेत में वैदिक खेती नहीं कर पा रहे हो या प्राकृतिक खेती नहीं कर पा रहे हो, तो लीजिए ये हम आपका सॉल्व कर देते हैं। आपका कर्जा यदि जनता सरकार मोर्चा भर दे, फिर तो आप अपने खेत के अंदर जहर डालना बंद कर दोगे, फिर तो आप अपने बच्चों के दिमाग में जहर डालना बंद कर दोगे, फिर तो आप पेट में जहर डालना बंद कर सकते हो। हम आपसे जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं कि आप अपने गाँव को सुधारिए, आप अपने गाँव के लिए काम कीजिए, आप अपने गाँव को बचाइए, अपने बच्चों को, अगली जनरेशंस को बचाइए। तो जो लाल डोरा तोड़ करके आपकी सामूहिक जमीन सरकार काबू कर चुकी है उसको भी तो हमको वापस लेना है। जो पंचायतों की जो पावर कम कर दी गई है उसको भी तो हमको वापस लेना है। हमको हर प्राइवेट संस्था को, हर सरकारी संस्था को प्राइवेट होने से बचाना है। ये देश अंबानी अडानी का नहीं है, उनको नहीं सौंपा जाएगा। आप देखिए एयरपोर्ट बनता आपके पैसे से है, आपके टैक्स के पैसे से है, लेकिन बेच दिया जाता है अडानी को। सारे एयरपोर्ट उसने बेच दिए सबको। इसी तरह से सड़क है, इसी तरह से आपके जितने भी संस्थान हैं उन सबको वो बनाए तो आपके पैसे से जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो दे दिए जाते हैं इन लोगों को। तो ये नहीं चलेगा। ये चीजें हमको बतानी होंगी सरकारों को, और इसलिए नस्ल बचाओ जो रैली हमने रखी है 19 नवंबर को, एतवार पड़ता है, आप इस तैयारी को मतलब दिलो जान से करना शुरू कर दीजिए। और ये लड़ाइयां अभी होंगी। जो इस प्रकरण में जो लोन और कर्जे वाले पॉइंट पर अगर आपसे मैं कहूं कि आपको उन किन चीजों पर ध्यान रखना है, बहुत ही अर्जेंट कोई इश्यू है तो बेशक से, नहीं तो सभी लोगों को ये बोलना शुरू कीजिए कि आप 19 को वहां आइए, 19 नवंबर को, और हम वहीं से आप ऐलान करेंगे कि आपके कागज दस्तावेज वहीं से सबके तैयार करके जिले वाइज हम वहां स्टॉल लगा के और सबको वहीं से दे करके भेजेंगे। फिर आपको दर बदर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कहाँ जाएं। अपने जिले की टीम के पास पहुंचिए और वहां जाकर के अपना काम शुरू कर दीजिए। तो इस तरह का काम हम लोग करने वाले हैं। तो जहां इतने दिनों से लॉक लगा हुआ है उस लॉक को लगे रहने दीजिए 2 महीना और। जहां इतने दिनों से प्रॉब्लम में है, थोड़ा 2 दिन और रुक जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो जब तक ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यू होगी तब तक हम इसको मतलब ऐसे लें कि आप लोगों को जोड़िए। आप अपना आपके नंबर पर बात नहीं होती, आप फोन चेक नहीं करते। भाई फोन चेक करने का समय नहीं रहता है दोस्त। आपने बात करनी है, आप मीटिंग्स में आइए। आप ऐसे घर पे बैठे बैठे हर चीज का समाधान नहीं होता है कि हम तो धक्के खाते हुए फिर रहे हैं 24 घंटे और आप घर पे बैठे बैठे सोल्यूशन चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये हम सबकी लड़ाई है, हम सबके बच्चों की लड़ाई है। तो आप मीटिंग्स में आइए, वहां पूछिए, आपने जो सवाल पूछना है, बातें करनी है, आपके सवालों के जवाब वहां दिए जाएंगे। तो जब भी ट्रेनिंग होती है, अभी 6, 7 और 8 तारीख को हमारी ट्रेनिंग है फरीदाबाद में।
तो आपका अगर दूर भी पड़ता है तो भी आप वहां आइए। बहुत दूर दूर से लोग आने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद अगली ट्रेनिंग्स यहाँ नहीं होने वाली हैं। फिर हमारी अगली ट्रेनिंग्स महाराष्ट्र में ही होंगी, और उनके लिए मुझे लगता है ज्यादा समय व्यर्थ हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से महाराष्ट्र जाना। तो हरियाणा के आसपास के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के और यूपी के जितने साथी हैं, और यहाँ तक कि राजस्थान के साथी हैं, वो फरीदाबाद वाली ट्रेनिंग अटेंड कर लें और अपने अपने ग्रुप्स में बता दें। तो जो भी जिम्मेदार साथी होगा वहां का, वो आपको उस फरीदाबाद की टीम का नंबर दे देगा। वो आप उनसे संपर्क कर लेना, और उसके बाद में वो साथी आपको बता देगा कि ट्रेनिंग कहाँ पर है, कब से शुरू है। तो 6, 7, 8 की है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। आप फरीदाबाद की ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, आपको बहुत सारी लड़ाई का असली जड़ जानने की आपको जानकारी वहां पर मिलेगी। तो आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, इसका लिंक शेयर कीजिए, आप ज्यादा मित्रों तक पहुंचिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक बात जाएगी उतने ही ज्यादा लोग इसमें जागरूक होंगे। जो अगली बात मैं आपको बता रहा था कि जो इस थाने वाले प्रकरण की बात हम कर रहे थे, इसमें भट्टू कला थाने की जो बात है, इसमें जो अगली जो ध्यान देने की बात है वो यही है कि एक तो हमारे साथियों ने कोई भी ऐसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि गैर संवैधानिक है। वो कुछ साथियों तक सीमित रहने दो। हम लोग कभी कभी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक अंदर की बात बताता हूं। जब पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है और जब खेलनी होती है, तो जब किसी का प्रचार कम हो रहा होता है तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। तो वो ऐसे साथी के ही जबान से बढ़िया रहता है जिसको बदनाम करना है। तो वो बदनाम होने के लिए अगर कभी कभी मुंह से गलत, जबान से गलत शब्द बोला जाए, तो आप उसके लिए चिंता नहीं करने का, आप उसको समझिएगा कि वो लोग हमारे लिए अपने आप ही नेगेटिव पब्लिसिटी करते रहेंगे। जैसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो बस आप समझिएगा, क्योंकि जो हमको जानते हैं वो हमको जानते हैं, और जो हमको नहीं जानते वो भी हमको जानने लगे। इसके लिए पहले एक बार उनकी जुबान पर हमारा नाम जाना चाहिए, जनता सरकार मोर्चा का या किसी का भी, जो भी साथी है। तो इस तरह से आप बस इतना समझ लीजिए इशारों में कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। और इस पूरी यात्रा में हम लोग बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। हम लोग फरीदाबाद मीटिंग लाइव करना, भैया लाइव नहीं होगी कोई भी मीटिंग, ये 12वीं मीटिंग है और लाइव नहीं होगी। 12वीं नहीं बल्कि 11 हो चुकी हैं। 12वीं होगी हमारी कोलकाता, और 13वीं होगी हमारी उड़ीसा, और 14वीं होगी हमारी ये फरीदाबाद में। उससे पहले एक और हो सकती है। ये मीटिंग्स कभी भी लाइव नहीं होंगी। ये मीटिंग्स हमेशा 1-to-1 होंगी, आमने सामने होंगी। लाइव मीटिंगों के भरोसे तो होली क्रांति भैया, जो लोग घर से नहीं निकल सकते उसमें उनका कैसे चलेगा। आप जो नंबर मांग रहे हैं, आप अपने लोकल लोगों से पूछिए, अपने ग्रुप में डालिए जनता सरकार मोर्चा के, वो आपको बता देंगे। वहां मीटिंग के लिए अभी 2 वेन्यू सरकार कैंसिल कर चुकी है। सरकार इतनी डरी हुई है, सरकार को ये पता चलता है कि जीएसएम वालों की मीटिंग है तो वो हमारे वेन्यू को ही कैंसिल कर देती है। लेकिन आपको ये नहीं पता है, इससे हमारा उत्साह मतलब ये समझिए कि 7वें आसमान पर होता है कि देखा सरकार की ऐसी तैसी हो रही है, वो हमारे नाम से ही खौफ खा रही है कि इनकी मीटिंग नहीं होने देनी। ये अच्छी बात है। उत्तराखंड में 5 तारीख को हम हरिद्वार आ रहे हैं दोस्तों। तो जितना भी ये ऑनलाइन वाला जितना भी डेटा है, आधार वाला है, इस सबको रिजेक्ट करना शुरू कीजिए और लोगों को जगाना शुरू कीजिए। हम बहुत बड़े लेवल पर समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। स्वावलंबी भारत की तरफ हम एक आगे बढ़ेंगे। आप घर पर रह करके क्रांति ना कीजिए, आपको बाहर आना ही होगा। आपके सारे रास्ते बंद करने वाली है सरकार। यदि आपको पहले समझ आ जाए तो आप पहले आ जाइए, वरना आपको आना तो होगा ही। उस वक्त देखिएगा कि आप पीछे लाइन में लगने वाले लोगों में होंगे या फिर उस परिवर्तन का हिस्सा रहे होंगे। और मैं उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप सभी लोग परिवर्तन का हिस्सा बने और सरकारों को ये बताएं कि हम अकेले नहीं हैं। इस देश के लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं और हर हाल में एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। तो ज्यादा लंबी बातचीत को आगे ना बढ़ाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको अगर कहीं मेरा वो बैग नजर आए तो आप उस पर थोड़ा नजर डालिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूं इस पूरी वार्ता में होगी, वो ये है कि अपनी नेक कमाई में से 10 रुपए हर रोज निकाल के अपने पास रखना शुरू कर दीजिए।
जब से आप जनता सरकार मोर्चा को जानने लगे हैं, आप पहले जानने लगे हैं तो पहले वाले भी रख लीजिए। हो सकता है क्या, ये डेफिनेट है। देखो, हमें कोई बाहर से फंडिंग नहीं मिलती है। हमारे पास जो आवेदन आते हैं वो लोग भी ऐसे ही आते हैं जिनका पहले ही सब कुछ जा चुका है, सब बैंक वाले लूट चुके हैं। तो हमारे पास जो कमी है वो संसाधनों की है। और अभी हम 100 लोगों की टीम को ग्राउंड पे उतारने वाले हैं। तो अगर 100 गाड़ियां अगर दौड़ेंगी और लोगों को जगाने के लिए, तो 50 किलोमीटर का भी अगर हम आंकड़ा ले तो भी आप सोचिए कितना किलोमीटर हो गया। 5000 किलोमीटर रोज का अगर चलेगी गाड़ी, तो आप समझिए कि इसको हम किस लेवल पर हमको जाना पड़ेगा। और एक गाड़ी का खर्चा लोगों का वो कैसे होगा, हमें नहीं समझ में आता ये कैसे होगा। लेकिन हमारे साथी दिलो जान से कर रहे हैं, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छी बात यह है कि जितने भी साथी कर रहे हैं वो ये सोचकर नहीं कर रहे कि हम किसी दूसरे साथी के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और खुद से, अपने आप से, अपने ही घर को फूंक के कर रहे हैं। तो जो साथी अपना घर फूंक रहा है, जो अपना शरीर दे रहा है, जो अपना सब कुछ, अपनी जान को हथेली पर रख कर चला हुआ है, मुझे लगता है कि उन साथियों को उनका घर मतलब एक तरह से उनके ऊपर कम से कम आर्थिक बोझ ना पड़े, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जिनकी जॉब है रेगुलर, या जिनके पास परमात्मा ने जिनको दिया है। और वैसे भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये दरिद्र नारायण है जो आपके पास है। दरिद्र नारायण मतलब जिसके घर भी होगा उसका घर उजड़ेगा। ये पैसा ऐसी चीज है, असली धन वो है सोना और चांदी। ये जो कागज का टुकड़ा है ये दरिद्र नारायण है, इससे बच के रहिए। इसका इस्तेमाल समाज के लिए मतलब कीजिए। इसका इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सके अपने भाईचारे के लिए कीजिए, अपने लोगों के लिए कीजिए। और आप सभी लोग जुड़े रहे, इतनी देर तक आप अपने साथ रहे। आप शेयर करके और लोगों तक बात पहुंचाइए, और जितने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी उतनी ही बात हमारी और मजबूत होगी, हम लोग मजबूत होंगे और इस समाज को जगाते रहेंगे। इसी उम्मीद में मैं अपनी आज की इस वीडियो को अभी खत्म करता हूं। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जगाइए और 19 नवंबर की रैली के लिए तैयार कीजिए। नस्ल बचाओ रैली ये एक नया अध्याय लिख सकती है भारत के इतिहास में, यदि आप इस इतिहास का हिस्सा दिलो जान से बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।